एक्शन न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अजहरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। एचएन न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के खबरनामे पर। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, जिन्होंने हाल ही में दावा किया था कि वो किसी भी सियासी महाज में दिलचस्पी नहीं रखते हैं, बल्कि सिर्फ मुल्क के लोगों के लिए मुतबदिल एजेंडे में हैं, जुम्मे से शुरू होने वाली मुल्क की मुहिम का आगाज़ करेंगे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के दफ्तर CMO से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि वो मुल्क भर में सियासी और समाजी प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। राव 20 और 27 मई के दरमियान अपने दौरे के पहले मरहले में दिल्ली, चंडीगढ़ और बेंगलुरु में होंगे और बाद में 29 और 30 मई को मगरबी बंगाल और बिहार का सफ़र करेंगे। अपने दौरे के दौरान मीडिया प्रोग्राम के शेड्यूल के मुताबिक राव इन फौजियों के ख़ानदानों को इमदाद फराहम करेंगे जिन्होंने मुल्क की खिदमत में अपनी जानें निछावर की हैं, और इन किसानों के सोगवार ख़ानदानों को भी तसल्ली देंगे जो मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ किसानों के हकूक़ की लड़ाई के दौरान मर गए थे। हिंदुस्तान में ओमिक्रॉन ज़िली किस्म का पहला केस 9 मई को हैदराबाद में पाया गया, जैसा कि जुमेरात को इंडियन कंसोर्टियम ऑन जेनोमिक ने मुताला किया। मज़ीद बताया कि जनूबी अफ्रीका से एक डॉक्टर जो हाल ही में हिंदुस्तान आया था, ओमिक्रॉन से तशख़ीस हुआ था। मेडिकल रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया के साइंसदानों का ख्याल है कि इस ज़िले किस्म के केसेस मुल्क भर के मज़ीद शहरों में रिपोर्ट होने का इम्कान है। जनूबी अफ्रीका में कोविड एक्सट्रैक्ट के लिए ज़िम्मेदार ज़िली किस्मों में से ओमिक्रॉन 2 है। इसकी तशख़ीस पहले ही इन लोगों में हो चुकी है जो पहले कोविड का शिकार थे, और साथ ही इन लोगों में भी जिन्होंने वैक्सीन की 2 खुराकें ली थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के शोबा टेक्नोलॉजी की सरबराह मारिया वॉन कॉर्को ने कहा कि ये ओमिक्रॉन से ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है, लेकिन ज़्यादा वसी हो सकता है। हैदराबाद की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम पुलिस ने सर्वपल्ली राधाकृष्ण यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और रिटायर्ड चांसलर को फर्जी तालीमी सर्टिफिकेट्स घोटाला के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। फरवरी के शुरू में मध्य प्रदेश में SRK यूनिवर्सिटी, भोपाल के एजुकेशनल कंसल्टेंसी और इंतज़ामिया के कुछ एजेंटों के खिलाफ PS आसिफ नगर, PS मुशीराबाद, PS और चादरघाट PS में फर्जी सर्टिफिकेट्स एक्ट के सिलसिले में 4 मुकदमात दर्ज किए गए थे। भारी रकम जमा करके ज़रूरतमंद तलबा को बगैर इम्तिहान और हाज़िरी के तालीमी इसनाद फराहम करना। पुलिस ने बताया कि तमाम मामलात को बेहतर निगरानी और तफ्तीश के लिए खुसूसी तफ्तीशी टीम SIT को मुंतकिल कर दिया गया है। SIT के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस AR श्रीनिवास के मुताबिक SRK यूनिवर्सिटी ने तलबा को कुल 101 तालीमी सर्टिफिकेट जारी किए हैं। इनमें तलबा से 44 सर्टिफिकेट जब्त किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने जुमे को हैदराबाद में एक जानवरों के डॉक्टर की इज्तिमाई इस्मत दरी और कत्ल के मामले में 4 मुलजिमान के एनकाउंटर हलाकतों पर 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन की मुहर बंद कोर रिपोर्ट को शेयर करने का हुक्म दिया और मामला तेलंगाना हाई कोर्ट को मुंतकिल कर दिया। मज़ीद कार्रवाई के लिए चीफ जस्टिस NV रामन्ना और जस्टिस सूर्यकांत और हेमा कोहली पर मुश्तमिल बेंच ने सीनियर एडवोकेट श्याम देवान की अर्जियों से इत्तेफाक नहीं किया कि रिपोर्ट को सील बंद अहाते में रखा जाए। बेंच ने कहा, यह एनकाउंटर केस से मुतालिक है, यहाँ रखने के लिए कुछ नहीं है। कमीशन ने किसी को कसूरवार पाया है। हम इस मामले को हाई कोर्ट भेजना चाहते हैं, बेंच ने कहा हमें केस को हाई कोर्ट में वापस भेजना है। हम इस केस की निगरानी नहीं कर सकते। एक तफसीली रिपोर्ट पेश की जाती है। सवाल यह है कि क्या मुनासिब कार्रवाई की जाए। उन्होंने कुछ सिफारिशात की हैं। बेंच ने कहा, हम कमीशन सेक्रेटरीट को दोनों फारिकीन को रिपोर्ट की कापी फराहम करने की हिदायत करते हैं। नलगुंडा के रहने वाले वीरामल्लाराम लक्ष्मैया को बाएं जानिब गुर्दे की पथरी की वजह से पिछले कुछ महीनों से दायमी दर्द चल रहा था। वो एक मुकामी हेल्थ की तरफ से फराहम करदा अद्वियात पर था, लेकिन दर्द में कोई आराम नहीं था। इसका असर इसके रोज़मर्रा के मामूलात पर पड़ता रहा और वो अपने फ़राइज़ को मौसर तरीके से अंजाम देने के काबिल नहीं रहा। पारा बढ़ने की वजह से दर्द बढ़ता ही गया। इसके बाद वो ग्लेनीज ग्लोबल हॉस्पिटल के डॉक्टरों से रब्ता किया। इसकी केस हिस्ट्री का मुताला करने और 2 टेस्ट करने के बाद डॉक्टरों को मालूम हुआ कि इसके जिस्म में गुर्दे की पथरी है। 1 घंटे तक जारी रहने वाली की होल सर्जरी में उन्होंने गुर्दे की पथरी निकाली, जिनकी तादाद 206 थी। इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक अस्पताल के सीनियर कंसल्टेंट
पोरोलॉजिस्ट डॉक्टर पोलानोइन कुमार ने एक बयान में मीडिया को बताया कि इब्तदाई तहकीकात और अल्ट्रासाउंड स्कैन से बाएं जानिब एक से ज़्यादा बाएं रेनल की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ, जिसे गुर्दे की पथरी भी कहा जाता है। डॉक्टरों ने KUB स्कैन से इसकी मज़ीद तस्दीक की। डॉक्टर ने बताया कि मरीज़ की मशावरत की गई और इसे की होल सर्जरी के लिए तैयार किया गया, जिसके दौरान तमाम पथरी निकाल दी गई। हिंदुस्तान की निखत जरीन ने ख्वातीन की आलमी बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में 52 किलोग्राम कैटेगरी में तलाई तमगा जीता। इसने जुमेरात को तुर्की के शहर इस्तांबुल में फ्लाई वेट फाइनल में थाईलैंड की जेटपोंग जोटाम्स को शिकस्त दी। इस शानदार फतेह के बाद निखत सरिता देवी, जेनी RL और लेखा के C के बाद आलमी चैम्पियनशिप में तलाई तमगा जीतने वाली 5वीं हिंदुस्तानी खातून बॉक्सर बन गई है। तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद सलीम के मुताबिक 90% आज़मीन ने अपने हज अखराजात की दूसरी क़सत अदा कर दी है। जुमेरात को दूसरी क़सत की अदायगी की आखिरी तारीख थी। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने कोई तौसीए नहीं दी है। मोहम्मद सलीम के मुताबिक 10% दरख्वास्त दहिंदगान जिन्होंने क़सत अदा नहीं की है, या तो वो हज कमेटी को अपनी अदायगी के बारे में मुताला करने में नाकाम हो सकते हैं या अपना हज प्लान मनसूख करना चाहते हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने पहली क़सत के तौर पर 81,000 रुपये जमा किए हैं और आज़मीन को 1.20 लाख रुपए की दूसरी क़सत जमा करने की हिदायत दी है। हज के कुल अखराजात की तफसीलात अभी जारी नहीं की गई। हज प्लान की मनसूखी के पेश नज़र वेटिंग लिस्ट में शामिल 553 दरख्वास्त दहिंदगान अपने असली पासपोर्ट, कोविड-19 सर्टिफिकेट्स, बैंक तफसीलात का हल्फनामा और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो तेलंगाना हज कमेटी के दफ्तर में जमा करा सकते हैं। इंटरमीडिएट इम्तिहान के नतीजे जून 2022 के दूसरे निस्फ में जारी होने की तौक़्क़ी है, क्योंकि तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन TSBIE ने जवाबी स्क्रिप्ट्स की जांच शुरू कर दी है। ये जांच रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर 15 जगह तशख़ीसी कैंपों में हो रही हैं। जुमेरात को इंटरमीडिएट के बड़े इम्तिहानात अख्तिताम को पहुँचे। गुज़िश्ता रोज़ बोर्ड ने केमिस्ट्री पेपर 2 और कॉमर्स पेपर 2 के इम्तिहानात का इनेकाद किया। जिन्होंने इम्तिहान के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, इनमें से 49,12,42 जुमेरात को होने वाले इम्तिहान में शरीक हुए। फ़िलहाल के लिए खबरनामा इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले पहुँचे।